हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो मैं हूँ एसपी सुंडा और आपका स्वागत है बीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको लगातार मिल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज। प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं कि साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए। आपको हम यहाँ पर बड़े विस्तार से, बड़े जीरो से अपर लेवल तक पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको क्लासेज मिल रही है, तो आप नोट्स साथ साथ तैयार करते रहिए। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिलेगी। बीसीएस एकेडमी करके आप अगर सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और आपको वहाँ पर लिखित नोट्स वगैरह, PYQs वगैरह मिल जाएंगे। तो चलो बता दूं, जो बच्चे आज ही यहाँ पर पहुँचे हैं, कि हमारा जो पाठ चल रहा है, पाठ विद्युत रसायन, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अपने अंतिम पड़ाव की ओर अपन बढ़ चुके हैं। थोड़ा लंबा खिंच गया ये पाठ, पर ठीक है, आराम से विस्तार से करेंगे। विद्युत रसायन में अपन ने लास्ट टाइम किया था मोलर चालकता पर, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। इससे पहले अपन ने करा था चालकत्व पर तनुता का प्रभाव, उसके बाद में किया मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, और अंत में अपन ने किया अनंत तनुता पर मोलर चालकता का प्रभाव। सॉरी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, उस पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी। सुनो, अभी अपन ने लास्ट में पढ़ा कि जो अनंत तनुता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, इसको बोलते हैं अपन लेमड़ा एम इनफाइनिट। ये इसकी बात कर रहे हैं, और ये किस तरीके से अपन ने ज्ञात किया था। देखो, ये अपन ने कहा था कि सर अगर अपन तनुता बढ़ाएंगे तो सांद्रता कम होगी। किसी भी विलयन की तनुता बढ़ाते हैं तो सांद्रता कम होती है, क्योंकि आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, और लेमड़ा एम की वैल्यू भी बढ़ती है। ऐसा क्यों हुआ था कि जब तनुता बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो लेमड़ा एम यानी मोलर चालकता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मोलर चालकता लेमड़ा एम होता है कापा इंटू वी, कापा इंटू वी। कापा क्या है? चालकता, और वी क्या है? आयतन। अब ये देखा गया कि जब तनुता बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, पर कंडक्टिविटी यानी ये चालकता घटेगी। पर एक्चुअल में प्रायोगिक तौर पर देखा गया कि जो कापा का मान है उससे ज्यादा लेमड़ा एम का मान डिपेंड करता है वी पे, आयतन पे डिपेंड ज्यादा करता है। मतलब ये हुआ कि अगर आयतन बढ़ेगा तो लेमड़ा एम का मान भी बढ़ेगा, और आयतन घटेगा तो लेमड़ा एम का मान भी घटेगा। तो यहां देखो कि जब तनुता बढ़ाते हैं यानी सांद्रता घटाते हैं तो आयतन बढ़ता है, और लेमड़ा एम का मान भी, लेमड़ा एम का मान बढ़ता है। अब सुनो, इन दोनों राशियों के बीच में रिलेशन याद रखो आप, कि सांद्रता जब कम होती है तो लेमड़ा एम का मान बढ़ता है। पढ़ा अपन यहाँ पर, तनुता बढ़ेगी यानी सांद्रता घटेगी यानी आयतन बढ़ेगा, आयतन पे ज्यादा डिपेंडेंट है तो लेमड़ा एम भी बढ़ेगा। अब देखो आगे, हम कह रहे हैं कि यदि सांद्रता को अपन कम करें, सांद्रता को कम करें, सांद्रता को कम करेंगे तो मोलर चालकता बढ़ेगी, मोलर चालकता बढ़ेगी।
आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तभी तो मोलर चालकता बढ़ेगी। अब हम कह रहे हैं सांद्रता को कम करते करते, कंसंट्रेशन को कम करते करते यदि अपन 0 कर दें तो आयतन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और अनंत मान लो इसको, आयतन वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया। अब मैं कह रहा हूं अगर सांद्रता कम होते होते 0 हो गई तो वॉल्यूम अनंत हो गया, इसको बोलते हैं लेम्डा एम इनफाइनाइट, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसके लिए अपन ने कहा कि प्रबल विद्युत अपघटन की अगर अपने को ज्ञात करनी है, प्रबल विद्युत अपघटन की लेम्डा एम इनफाइनाइट अगर हमें ज्ञात करनी है, लेम्डा एम इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो हमने कहा एक ग्राफ है सर, ये ग्राफ किस किस के मध्य है, अंडर सी यानी सांद्रता का वर्गमूल और मोलर चालकता के मध्य है, मोलर चालकता जिसे बोलते हैं लेम्डा एम, यानी लेम्डा एम और सांद्रता के मध्य ये ग्राफ है। अब हमें पता है अगर हम सांद्रता कम करेंगे तो लेम्डा एम का मान बढ़ेगा, ये पीछे पढ़ चुके हैं अपन। मान लो इसमें कि सांद्रता अपन ने अधिकतम ले ली, सॉरी सांद्रता अपन ने, देखो उधर सांद्रता बढ़ेगी, ध्यान देना, इधर सांद्रता बढ़ेगी, इधर मोलर चालकता बढ़ेगी। यहां सांद्रता का मान भी 0 है, मोलर चालकता का मान भी 0 है। अब हम कह रहे हैं कि सांद्रता अपन ने अधिकतम ली, देखो यहां तक है, इस पॉइंट तक सांद्रता है, यहां तक, तो मोलर चालकता न्यूनतम होगी। सांद्रता ज्यादा मोलर चालकता कम, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। सांद्रता कम तो मोलर चालकता ज्यादा, सांद्रता ज्यादा तो मोलर चालकता कम। अब सांद्रता अपन ने देखो इस पॉइंट पे ली है, यहाँ इतनी अगर सांद्रता है तो मोलर चालकता इतनी है लेम्डा एम। अब समय के साथ अपन कम कर रहे हैं किसको, सांद्रता को। अब सांद्रता यहाँ लाए तो मोलर चालकता बढ़ गई, यहाँ हो गई, देखो ऐसे ऐसे, इन बिंदु को मिलाएंगे तो सीधी रेखा आएगी ऐसे, ऐसे आएगा ग्राफ, किसके मध्य, अंडर रूट सी यानी सांद्रता और लेम्डा एम के मध्य। ये बात कर रहे हैं पर प्रबल विद्युत अपघटन की। प्रबल विद्युत अपघटन वो जिनको अगर किसी विलायक में डालते हैं तो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं। देखो जैसे ये ग्राफ बनाया, अब देखो अपन सांद्रता कम करते गए, लेम्डा एम का मान बढ़ता गया, पर इससे कम अपन सांद्रता प्रैक्टिकली कम नहीं कर सकते, क्योंकि सांद्रता 0 होने का मतलब होता है विलय को गायब कर देना, विलय है ही नहीं, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि विलीन हो और उसमें विलय ही नहीं हो। प्रैक्टिकली तो ये ग्राफ इतना बन गया भाई, सांद्रता यहाँ तक ही अपन कम कर पाए, इस लेवल तक, और ज़्यादा कम नहीं। हमें पहुँचना है C बराबर 0 पे, ताकि अपन ज्ञात कर सके लेम्डा एम इनफाइनाइट, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये कह रहा है कि आप एक काम करो, अब प्रयोग को रोक दीजिए और यहाँ इस ग्राफ में एक स्केल रखे और इस ग्राफ को एक्स्ट्रा फ्लोट कर लीजिए ऐसे, ये यहाँ टच करेगा, क्योंकि ये रूटीन तो समान था, आगे बढ़ जाएगा ऐसे ही। तो ये जो मोलर चालकता है उसको कहते हैं लेम्डा एम इनफाइनाइट, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो प्रबल विद्युत अपघटनों की अगर हमें अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो हम ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉट करके ज्ञात कर सकते हैं। और विज्ञान कह रहा है कि ये क्रियाविधि आप दुर्बल विद्युत अपघटन में नहीं कर सकते सर। अगर आपको दुर्बल विद्युत अपघटनों की लेम्डा एम इनफाइनाइट ज्ञात करना है तो आप ग्राफ से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। जो अंडर रूट सी और लेम्डा एम के मध्य ग्राफ है ना, उसका एक्स्ट्रा प्लॉट करके भी आप नहीं निकाल सकते। क्यों? उसका लॉजिक है। लॉजिक देखो क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघटन क्या होता है कि वो पहली बार में तो पूर्णतः आयनित होंगे नहीं। अब उसमें अपन अगर पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो आयनों की मात्रा अचानक से बढ़ेगी,
आयनों की क्योंकि पूर्णतः पहले वियोजित नहीं है, जैसे अपन पानी बढ़ा रहे हैं तो फिर अचानक से उनकी आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इन्होंने देखा कि जब दुर्बल विद्युत अपघटों का ग्राफ बनाया गया लेमड़ा एम यानी मोलर चालकता और अंडर सी के मध्य, तो ग्राफ ऐसे आ गया सर। अब सर सांद्रता को कम करते जा रहे थे, अब ये देखो एक तरह का फ्लो चार्ट ऐसा बन गया। अब अगर आप इसको ग्राफ को आगे भी बढ़ाओगे तो ये तो कहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं। तो लेमड़ा एम इनफाइनाइट कैसे ज्ञात करोगे? तो दुर्बल विद्युत अपघटों के लिए लेमड़ा एम इनफाइनाइट कैसे ज्ञात करें, इसके लिए कोलराउस ने मददगिरी अपनी। इन्होंने एक नियम दिया, कोलराउस का नियम। ये कोलराउस का नियम क्या कहता है इसके बारे में अपन बात करते हैं, सुनो ध्यान से। कोलराउस का नियम ये कहता है कि किसी विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है, जो मोलर चालकता है जिसे अपन लेमड़ा एम इनफाइनाइट कहते हैं, वह उसके धनायन व ऋणायन की अनंत तनुता पर, साथ साथ लिखते रहना ना, अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। कोलराउस ने यह कहा कि कोई भी विद्युत अपघटे है, चाहे वो प्रबल है चाहे वो दुर्बल है, प्रबल है चाहे दुर्बल है, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, उसकी जो मोलर चालकता है, वो उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखूं लेमड़ा एम NaCl इनफाइनाइट ज्ञात करना है, यानी कोलराउस के नियम से ज्ञात करना है। NaCl का सोडियम क्लोराइड का अनंत तनुता पर मोलर चालकता हमें ज्ञात करनी है। तो ये कह रहा है कोलराउस की किसी भी विद्युत अपघटे जैसे NaCl है, इसकी जो मोलर चालकता है अनंत तनुता पर, वो इसके धनायन और ऋणायन के योग की बराबर होगा। जैसे इसका धनायन होगा Na+, तो लेमड़ा एम किसका, Na+ का, कौन सा, अनंत तनुता, प्लस लेमड़ा एम Cl- इनफाइनाइट। ये कोलराउस नियम है सर, कि कोई भी विद्युत अपघटे, जैसे यहां विद्युत अपघटे क्या है, यहां विद्युत अपघटे है NaCl, और NaCl की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उसके धनायन और उसके ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। ये इस तरह से कोलराउस का नियम है। अब इसकी हेल्प कहां मिली वो सुनो। इस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघटों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं भी ज्ञात कर ली गई। भाई प्रबल की तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, प्रबल की तो ग्राफ से कर लेंगे, √C और लेमड़ा एम के मध्य ग्राफ बनाएंगे, जितनी सांद्रता कम हो सकती है वहां तक प्रैक्टिकली। फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सांद्रता को कम करना, तो स्केल लेके उस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया और हमें लेमड़ा एम इनफाइनाइट प्राप्त हो गया। पर दुर्बल विद्युत अपघटों में तो फ्लोट भी नहीं कर पा रहे एक्स्ट्रा, क्योंकि वो ग्राफ इस तरह से कर्व आ गया, तो आगे क्रॉस भी नहीं करेगा वो। तो उनके लिए कोलराउस के नियम से हेल्प मिल सकती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक दुर्बल विद्युत अपघटे लेते हैं अपन, दुर्बल विद्युत अपघटे लेते हैं,
और वो दुर्बल विद्युत अपघट्य अपन ने ले लिया, मान लो CH3COOH का लेमड़ा m इनफाइनाइट ज्ञात करना है हमें कोलराउस नियम से। अब कैसे करें वो देखो, कैसे करें वो देखो। आज ये माइक ठीक नहीं लग रहा, क्या हो गया? देखो जैसे यानी हमें ज्ञात क्या करना है वो देखते हैं। हमें ज्ञात, यहां से लिख लेता हूं मैं, हमें ज्ञात करना है लेमड़ा m CH3COOH इनफाइनाइट। कोलराउस कह रहा है कि एक काम कर लो, अगर तुम्हें जो ज्ञात करना है उसके धनायन ऋणायन का योग कर दो। चलो ऐसे लेमड़ा m CH3COO माइनस एसीटेट ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, और ये हो गया लेमड़ा m H प्लस इनफाइनाइट। क्योंकि हमें पता है जो एसिटिक अम्ल होता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य तो है, पर इसको अगर आयनों में तोड़ेंगे तो ये इस तरह से टूटता है। ये तो धनायन और ऋणायन के योग के बराबर कर दिया अपन ने। देखो जी, अब हमने कहा CH3COOH का अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो धनायन और ऋणायन के योग के बराबर कर दो। एक काम करते हैं, इसको ऐसे बॉक्स में बंद करते हैं, ये भाग जाएगा जी, और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा फ्लोर से तो ये ज्ञात कर नहीं सकते। एक काम करते हैं, फिर हम जिनका ज्ञात कर सकते हैं एक्स्ट्रा फ्लोर से, किनका? प्रबल विद्युत अपघट्य का। उनका तो देखें, तो देखो उनका कैसे देखें। जैसे मान लो अपन ने लिखा लेमड़ा m इनफाइनाइट किसका, जैसे अपन लिख लेते हैं NaCl का। एक में लिख देता हूं लेमड़ा m इनफाइनाइट HCl का, और एक हम लिखते हैं लेमड़ा m इनफाइनाइट CH3COONA इसका। अब जो तीन विद्युत अपघट्य अपन ले रहे हैं NaCl, HCl और CH3COONA, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड, ये सब के सब है ना, ये सब के सब प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। कैसे? प्रबल। और प्रबल का अपन ज्ञात कर सकते हैं किससे? एक्स्ट्रा प्लॉट करके, ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉट करके निकाल सकते हैं। अब देखो इनका जब हमें पता चल जाएगा तो कोलराउस का रूल इन पे भी तो लागू होता है, दुर्बलो ची प्रबलो। कोलराउस कहता है साहब अगर लेमड़ा m इनफाइनाइट NaCl ज्ञात करना है तो लेमड़ा m इनफाइनाइट Na प्लस लेमड़ा m इनफाइनाइट Cl माइनस इसके बराबर होगा, धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होगा। उसी प्रकार HCl में लेमड़ा m H प्लस लेमड़ा m Cl माइनस, NaCl और HCl का तो कर लिया। अभी इसका सोडियम एसीटेट का करना है, तो ये होगा लेमड़ा m CH3COO माइनस इनफाइनाइट प्लस लेमड़ा m H प्लस इनफाइनाइट। यानी अपन ने क्या किया, तीन प्रबल विद्युत अपघट्य लिए और उन पर कोलराउस का नियम लागू किया। तो कोलराउस के नियमानुसार तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब देखो हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन तीनों का एक्स्ट्रा प्लॉट से अपन ज्ञात कर सकते हैं मान, प्रबल विद्युत अपघट्य है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये ऋणायन और ये धनायन। इनमें कहां दिख रहा है आपको? ये तीनों समीकरणों में ये ऋणायन और ये धनायन। देखो ऋणायन तो रहा ही है, ठीक है जी। अरे अरे यहां देखो मैंने गलत कर दिया थोड़ा, ये यहां से Na प्लस आएगा ना, मैंने H लिख दिया।
ये Na प्लस, ये CH3COO है तो ये माइनस ये Na प्लस। हमें क्या चाहिए, CH3COO माइनस ये रहा, एक चाहिए H प्लस ये रहा। देखो ये धनाइन चाहिए, ये ऋणाइन चाहिए, और इस धनाइन और इस ऋणाइन के मध्य चिन्ह कौन सा चाहिए, प्लस। तो मैं एक काम करता हूं, लिख देता हूं, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर जोड़ते हैं जी। समीकरण 3 में और 4 में जो बराबर के इधर है उनको एक साथ जोड़ लेते हैं, यानी इन दोनों को। ये बन जाएगा लेमड़ा एम HCl इनफाइनेट प्लस लेमड़ा एम CH3COONA। इन दोनों समीकरणों को जोड़ना है, तो इधर वालों को जोड़ दिया, अब राइट साइड वालों को जोड़ लेते हैं। देखो लेमड़ा एम H प्लस इनफाइनेट प्लस लेमड़ा एम Cl माइनस इनफाइनेट, ये ऊपर वाला लिख दिया, अब ये लिख देते हैं प्लस लेमड़ा एम इनफाइनेट किसका, लेमड़ा एम इनफाइनेट आपकी बार CH3COO माइनस प्लस लेमड़ा एम इनफाइनेट Na प्लस। ये लो जी, हमने क्या किया है, समीकरण 3 और 4 को जोड़ा है। जोड़ा इस प्रकार है कि 3 का बराबर के इधर वालों को 4 के बराबर इधर वालों को एक साथ जोड़ेंगे, राइट साइड को एक साथ जोड़ेंगे, ये सबको आता है आप लोगों को। तो लेमड़ा एम इनफाइनेट HCl लेमड़ा एम इनफाइनेट CH3COONA, इन दोनों को जोड़ दिया, राइट सालों को एक साथ लिख दिया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों को लिख दिया। देखो H प्लस Cl माइनस CH3COO माइनस और Na प्लस। अब क्या करना है, हमें राइट साइड में केवल रखना है इसको और इसको, इनकी जरूरत है हमें। बाकी को कैसे हटाए, किस किस को हटाना है, Cl माइनस और Na प्लस को हटाना है। ये रही, कैसे हटाएं, प्लस किया तो जुड़ जाएंगे, माइनस कर देते हैं तो ये से बन जाएगा समीकरण, इसको मैं 5 नंबर दे देता हूं, आगे लिख दूं, समीकरण 5 में से समीकरण, चलो देखते हैं, समीकरण 5 में से घटाना है हमें समीकरण 2, ये घटाना है समीकरण 2, समीकरण 2 घटाने पर, अब सुनो, समीकरण 5 क्या थी पहले वो देखो, ये रही, लेमड़ा एम HCl और लेमड़ा एम CH3COONA को जोड़ा है। देखो लेमड़ा एम HCl और लेमड़ा एम CH3COONA, इनको जोड़ दिया है। इनको जोड़ा तो इनके आयनों को भी जोड़ना पड़ेगा। अब चलो पहले मैं इसके आयन लिख देता हूँ, एक ही बात है, किसी के लिखो प्लस में ना, तो इसका बन जाएगा लेमड़ा एम CH3COO माइनस प्लस लेमड़ा एम Na प्लस। ये अभी आयन लिखे हैं इसके, अब आयन लिखते हैं इसके, इसके आयन हो जाएंगे लेमड़ा एम H प्लस और लेमड़ा एम Cl माइनस। ये समीकरण अपनी 5 थी। समीकरण 5 में से अपन घटा रहे हैं समीकरण 2। समीकरण 2 है क्या, ये लेमड़ा एम NaCl वाली समीकरण घटानी है। चलो घटाते हैं, तो इसमें से क्या घटाना है, लेमड़ा एम NaCl, ये घटाना है, इन दोनों में ये घटाना है। अच्छा इसका विकल्प क्या बनेगा, आगे इनके आगे चिन्ह लग जाएगा माइनस, भाई घटा रहे तो इसके सभी आयनों में माइनस आएगा। लेमड़ा एम, देखो लेमड़ा एम क्या
Na प्लस माइनस लेमड़ा m Cl माइनस, घटा रहे तो चिन्ह माइनस आएगा ना दोनों जगह, इस पूरी समीकरण में से ये घटा रहे थे। अब देखो जो समान है उनको काट देते हैं, ये माइनस लेमड़ा m Na प्लस, ये प्लस लेमड़ा m Na प्लस, ये लेमड़ा m Cl माइनस प्लस के, तो ये माइनस का, तो ये भी गया। अब क्या बचा राइट साइड में, क्या बचा राइट साइड में बचा लेमड़ा m CH3COO माइनस प्लस, ये गई, ये बचा डायरेक्ट लेमड़ा m इनफाइनेट H प्लस। अब आगे तो कुछ बचा नहीं, इधर लेफ्ट साइड में बची ये तीनों चीजें कि लेमड़ा m HCl, लेमड़ा m CH3COONA माइनस लेमड़ा m NaCl। अब ध्यान दो, ये जो राइट साइड में बचा है, ये ऋणायन और ये धनायन, ये किसके टोटल के बराबर था? ये देखो ऋणायन और धनायन, ये इसके बराबर था, तो इसकी जगह ये लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसके राइट साइड में लिख सकते हैं लेमड़ा m CH3COOH इनफाइनेट किसके बराबर होगा बोला? इनके बराबर होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर हमें लेमड़ा m CH3COOH इनफाइनेट ज्ञात करना है, यदि हमें एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, अगर हमें किसी दुर्बल विद्युत अपघटन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो कोलराउस इस तरह हेल्प करेंगे। ग्राफ से तो केवल प्रबल विद्युत अपघटन का ज्ञात कर सकते हो, यानी ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम लोग लेमड़ा m HCl ज्ञात कर सकते हैं, लेमड़ा m CH3COONA ज्ञात कर सकते हैं, और लेमड़ा m इनफाइनेट NaCl ज्ञात कर सकते हैं। ये तो कर ही सकते हैं प्रबल विद्युत अपघटन। अब हमें चाहिए एसिटिक अम्ल का जो दुर्बल विद्युत अपघटन है, इसका क्या तरीका बन के निकला है कि जो एसिटिक अम्ल का लेमड़ा m इनफाइनेट होगा वो किसके बराबर आएगा? लेमड़ा m HCl इनफाइनेट के और लेमड़ा m CH3COONA इनफाइनेट का जो वैल्यू है उनको तो देना है जोड़, और उसमें से घटा देनी है वैल्यू लेमड़ा m इनफाइनेट NaCl, यानी HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, CH3COONA अनंत अनुता पर मोलर चालकता को तो जोड़ना है, मान दिए हुए आए न्यूमेरिकल आए तो, और घटाना है लेमड़ा m NaCl इनफाइनेट। अगर ऐसा करोगे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी, किसके इक्वल होगी, किसके समान होगी? एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि कोलराउस नियम की सहायता से अपन दुर्बल विद्युत अपघटन की अनंत अनुता पर मोलर चालकताएं भी ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें प्रबल विद्युत अपघटन लेने हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट करके उनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, और इस तरह से इक्वेशन बनाकर, इस तरह से इक्वेशन कॉम्बिनेशन बैठाकर जो चाहिए उन आयनों को रखना होगा, नहीं चाहिए उनको काट देना है घटा के, और ज्ञात करने हैं मान। तो ये हो गई अनंत अनुता पर मोलर चालकता, यानी कोलराउस नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघटनों में। एक देखो, एक छोटी सी चीज मेरे दिमाग से निकल रही है, मात्रकों से रिलेटेड अलग अलग बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स सवाल आ जाते हैं यूनिट्स के मामले में। अब इस पार्ट में अपन ने एक तो पढ़ा था चालक तो है, मैं एक जगह करवा देता हूं इनको, जिसे अपन ने कहा था जी और 1/r फॉर्मूला लिखा था। एक अपन ने फिर पढ़ा था चालकता, ये बोलते हैं कापा, और ये होता है 1/ρ। और एक पढ़े मोलर चालकता,
लेमड़ा एम, वो होता है कापा इंटू वी बोल सकते हैं, या कापा इंटू 1000 बटा कैपिटल एम। ये फॉर्मूले पढ़े थे। अब इनकी यूनिट कैसे ज्ञात करते हैं वो सुनो। चालकत्व की यूनिट हो जाएगी मात्रक। 1/r को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1/r की यूनिट क्या होती है? ओम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या तो लिखिए ओम इनवर्स। इसी को अपन बोल सकते हैं महो। महो इसलिए कि ओम को OHM लिखा जाता है, OHM। तो इनवर्स यानी उल्टा क्रम से, तो OHM लिख दिया, MHO लिख दिया, महो बोलते हैं महो। और या फिर इसको सीमेंस बोलते हैं, सीमेंस या सीमेंस ऐसे लिखते हैं। साइमन भी लिखा हुआ मिलता है कई जगह। तो ये हो गया सीमेंस। तो चालकत्व का मात्रक तो है सीमेंस, ऐसा ही मात्रक। चालकता की बात करें तो ये होता है, रो का मात्रक होता है ओम मीटर। तो ओम को भी ऊपर ले जाए, मीटर को भी ऊपर ले जाए, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर अपन ओम इनवर्स की जगह ये लिख दे तो बन जाता है सीमेंस मीटर इनवर्स। ये मात्रक हो गया। ये बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान में तो आया वही है, पिछले साल आया है। इसकी बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, जिसके लिए मैंने वापिस इनको रिवीजन कराया है। तो यहाँ देखो, मोलर कंडक्टिविटी का ये जो फॉर्मूला है उसमें कापा का मान रखो पहले। कापा का मात्रक अभी भी क्या पढ़ा अपन ने? सीमेंस मीटर इनवर्स में नीचे ले लेता हूं, मीटर, सीमेंस प्रति मीटर बोल सकते हैं अपन। और मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। सही है क्या भाव? हाँ, मोल प्रति लीटर। तो मात्रक क्या हो गया जी? मात्रक क्या हो गया? मोलर कंडक्टिविटी का मात्रक हो गया, 1 मिनट रुको भैया, कापा का मात्रक सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है, सीमेंस मीटर इनवर्स। हाँ जी, हाँ, तो फिर ये बन जाएगा सीमेंस लीटर मीटर इनवर्स मोल इनवर्स। एक बार वापिस चेक करें क्या, कहाँ गलती हो रही है कुछ? मोल प्रति लीटर, ठीक है, सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है, हाँ ठीक है जी। तो इस तरह पर मात्रा ज्ञात करते हैं। तो यूनिट्स भी पूछ ली जाती है बोर्ड में बहुत बार। अब अपने पार्ट में एक लास्ट टॉपिक बचा है बैटरी का, उसके बाद में ये पार्ट खत्म है। उसके बाद अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म है और केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार यहाँ तक पहुँचे हो तो पुराने वीडियो देखकर यहाँ तक आइए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कुछ भी समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए, आपकी कोई समस्या है, शिकायत है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कुछ अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।